बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी कतलम्मा बनाना। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। लाहौरी कतलम्मा बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। मैदा मैंने ले लिया है 1 कप, बेसन मैंने ले लिया है 2 कप, आटा आपको चाहिए होगा 1 कप, सिंपल आटा चाहिए जिसकी हम डेली रोटी खाते हैं। और ये मैंने आधा कप जो है मूंग की दाल ले ली है। मूंग की दाल को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ करना है और तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आपने इसको पानी में भिगो देना है। और थोड़ा सा आपको चाहिए होगा अनार दाना। 2 मैंने अंडे ले लिए हैं। आटा गूंदने के लिए आपको हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए होगा। मोटा कुटा हुआ आपको सूखा धनिया चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। ऑयल मैंने ले लिया 4 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। नमक मैंने ले लिया है 2 टीस्पून। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। बाउल के अंदर ऐड करेंगे हम आटा और आटे के अंदर हम मैदा भी ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से ऑयल को आपने आटे के अंदर मिक्स करना है। और अब क्या करेंगे व्यूवर्स, आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है और आपने नॉर्मली जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने आटा गूंद लेना है। ये देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसका मैं आटा गूंद लूँगी। आटा जो है बहुत ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। आटे को आपने अच्छी तरह से मुट्ठियाँ देनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको आपने अच्छी तरह से मुट्ठियाँ देनी है। तो देखिए आटा हमारा गूंद चुका है और अब क्या करेंगे, हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे और आटे को उठा के आपने इसका पेड़ा बना लेना है और इसको हम बाउल में रखेंगे और इसको कवर करके हम आटे को छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और अब हम क्या करेंगे, बेसन का घोल रेडी कर लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगी, बेसन के अंदर ऐड करेंगी लाल मिर्च का पाउडर, नमक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर जाएगा। और अब आपने क्या करना है, सारे मिसालों को आपने बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर दोनों अंडे डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चाहें तो आप इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और हमने बना लेना है बेसन का घोल। तो ये देखें बेसन का घोल हमने रेडी कर लिया। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए जिस तरह से आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर मैंने डाला ऑरेंज था और ये कलर रेड बन गया है। बस इसी तरह से फूड कलर मार्केट से मिलते हैं। और इसके बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, जो आपने एक ट्रे लेनी है, ठीक है, उसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को हम चेक करते हैं। तो देखें आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है।
और इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा आपने आपस में इस तरह से मिक्स कर लेने आटे को, और इसके बाद आपने इसके पेड़े बना लेने। इस आटे से आपके टोटल जो बनेंगे कतलबे वो टोटल 3 बनेंगे मीडियम साइज़ के। तो ये मैंने पेड़ा बना लिया, इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रेडी कर लेती हूँ। और इसके बाद क्या करेंगे व्यूवर्स, आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो किचन काउंटर पे लगाना है। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और आपने हाथों की मदद से गोल रोटी बेल लेनी है। तो ये देखें, मैंने पतली रोटी इस तरीके से बेल ली है। उसके बाद जो आपने ट्रे को ग्रीस किया था उसके अंदर आपने रोटी को जो है अच्छी तरह से फैला लेना है। इस तरह से किनारे जो है इस तरह से चारों साइड पे बराबर कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने बेसन का घोल रेडी किया था वो पूरी रोटी पे अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर देंगे। बहुत मोटी तह नहीं लगानी आपने बेसन की, बारीक तह लगाएंगे आप। और उसके बाद जो दाल थी मूंग की दाल, वो हम थोड़ी थोड़ी ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे पूरी रोटी के ऊपर। और इसके बाद जो हमारे पास दरदरा सा पिसा हुआ सूखा धनिया था वो हम पूरी रोटी पे थोड़ा सा फैला कर डाल देंगे। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी अनारदाना थोड़ा सा फैलाकर। अनारदाने से क्या होता है व्यूवर्स, टेस्ट जो है कतलमे का बहुत ही ज़बरदस्त आता है, खट्टा मीठा सा। और इसके बाद व्यूवर्स आपने हाथ की मदद से जो है रोटी को इस तरीके से आराम आराम से फैला लेना है। और फैलाने के बाद व्यूवर्स मैंने एक कढ़ाई में ऑयल जो है वो चूल्हे के ऊपर ठहरा दिया। ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और अब क्या करेंगे, कतलमे को हम डालेंगे ऑयल के अंदर आराम से। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कतलमे को ऑयल में डाल दिया है। और पहले ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए जब आप इसके अंदर कतलमा डालेंगे। जब कतलमा डाल दें तो आपने जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और जब मैंने कतलमे को इसमें डालने लगी थी तो मैंने वीडियो का बटन ऑन किया था लेकिन वो नहीं दबा था, इसलिए मैं आपको कतलमे को कढ़ाई में डालते टाइम की वीडियो आपको नहीं दिखा सकी। और जैसे एक साइड पे कलर आ जाएगा तो कतलमे की साइड को हम बदल देंगे। तो देखें, एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। आराम से आपने कतलमे की साइड जो है आपने इसको इस तरीके से चेंज कर देनी है। तो ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा कतलमा जो है वो फ्राई हो रहा है। और जैसे ही दोनों साइड पे कलर आ जाएगा तो हम कतलमे को बाहर निकाल लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपने कतलमे को फ्राई करना होगा। और कतलमे को आपने पलटे की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाना है ताकि ऊपर नीचे से अच्छी तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो ये देखिए, कतलमा हमारा फ्राई हो चुका है। टोटल इसको फ्राई करने में टाइम लगा है तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो ये हमारा कतलमा जो है फ्राई हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ऑयल को आपने अच्छी तरह से कतलमे के अंदर से निकाल लेना है इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूवर्स, ये देखिए हमारा जो लाहौरी कतलमा है मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म आप इसे चटनी के साथ आप इसको सर्व करें तो ये बहुत ही मज़ा देता है, बहुत टेस्टी बनता है। आई होप कि व्यूवर्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।